जम्मू संभाग में डेंगू के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 7 दिनों में 700 से अधिक लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। बीते दिन ही 145 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू पर नियंत्रण के लिए पहले से ही की गई तैयारियों ने दम तोड़ दिया है। डेंगू के बढ़ते केस में जम्मू नगर निगम की पोल खोल दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यशोभूमि अधिवेशन केंद्र में G20 के सदस्य देशों के सांसदों के सभापति P20 के नवे सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह समिट एक प्रकार से दुनिया भर के अलग अलग संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ है। आपका इतने समृद्ध लोकतांत्रिक अनुभव के साथ भारत आना हम सभी के लिए बहुत सुखद है। उन्होंने कहा कि दुनिया के अलग अलग कोने में जो कुछ घट रहा है ये किसी के हित में नहीं है। ये शांति और भाईचारे का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। हमें वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के साथ आगे बढ़ना होगा। कश्मीर में अलगाववाद का चेहरा बदलने लगा है। बदलते माहौल में अब अलगाववादी नेता मुख्य धारा में शामिल होने शुरू हो गए हैं। कश्मीर में हुर्रियत के नेता के बाद अब जमाते इस्लामी के प्रभावशाली नेता तलत माजिद ने मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी अपनी पार्टी का दामन थामा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद ने कभी कश्मीरियों को लाभ नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अब युवा गन नहीं उठाएंगे, ये मेरा वादा है। इस दौरान अपनी पार्टी अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने तलत माजिद व उनके साथियों कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया। यूटी जम्मू कश्मीर सरकार की मंजूरी के बिना पुलिस डीएसपी के स्तर तक की पुलिस अधिकारी नहीं बदले जा सकेंगे। इसे लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख डीजीपी को लिखित निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें लिखा गया है कि यूटी सरकार की मंजूरी हासिल किए बिना डीएसपी रैंक तक के ऑफिसर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। भारतीय सेना लगातार नशाखोरी को रोकने का प्रयास कर रही है ताकि हमारी युवा शक्ति इस नशे के दलदल में ना जा फंसे। इसी क्रम में भारतीय सेना द्वारा जोड़िया के गांव धौचक में युवाओं के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही इस दौरान एक वॉलीबॉल मैच का भी आयोजन किया गया। सैनिक अधिकारियों ने कहा कि नशा युवाओं को बर्बाद कर रहा है, जो घर वालों के साथ साथ देश को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वॉलीबॉल मैच धौचक क्लब और डाडोरा क्लब के बीच खेला गया, जिसे धौचक क्लब ने 3-2 से जीत लिया। विजेता टीम को भारतीय सेना द्वारा ट्रॉफी व वॉलीबॉल किट देकर सम्मानित किया गया। इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। ऐसे युद्ध में जान आम नागरिक की जा रही है। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं। इसी युद्ध में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा नजर आया। इसी को लेकर जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में आज जुमे की नमाज के बाद लोगों द्वारा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। जम्मू कश्मीर 2 दशकों में सबसे खराब बिजली संकट का सामना कर रहा है। स्मार्ट मीटर्स अंधाधुंध लगाए जा रहे हैं, तो वहीं बिजली कटौती घंटों, यहाँ तक कि कई दिनों तक रहती है। आम जनता की आवाज व दर्द प्रदेश सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बजने के बाद हर राजनीतिक दल का उम्मीदवार जनता को लुभावने में लगा है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश की जनता को गारंटी पिटारा खोलकर दे दिया गया, जिसमें बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक फ्री एजुकेशन, पीएम आवास योजना के तहत गांवों और शहरों में बराबर सहायता राशि, किसानों का कर्ज माफ, 100 यूनिट बिजली माफ, पुरानी पेंशन मिलेगी, गैस सिलेंडर 500 रुपए में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, पिछड़ों को 27% आरक्षण, साथ ही जाति जनगणना होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में न्यूज क्लिक के संस्थापक और एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकास्त्य और उनके एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा दर्ज यूएपीए मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने एक्साइज पॉलिसी केस में रिमांड अवधि समाप्त होने पर दिल्ली की साउथ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। वहां संजय को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट द्वारा उनकी न्यायिक हिरासत 27 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है।
LAHDC कारगिल के चुनाव में हार के बाद जनता की नब्ज टटोलने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जिला डोडा के दौरे पे पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। क्रिकेट को 128 साल बाद ओलंपिक्स में शामिल किए जाने की मंजूरी मिल गई है। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है। इसकी घोषणा आज मुंबई में कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दूसरे दिन के बाद हुई। क्रिकेट इससे पहले सन 1900 के पेरिस ओलंपिक में खेला गया था। अफगानिस्तान में आज एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ये झटके 4.6 तीव्रता के थे। सुबह 6:49 पर आए इस भूकंप से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इजराइल में फंसे भारतीयों का पहला जत्था विशेष विमान से नई दिल्ली पहुंच गया है। पहले जत्थे में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को मिलाकर 212 लोग भारत पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही लोगों ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। लोगों ने कहा कि अपने देश पहुंचने पर खुशी हो रही है। इजराइल और हमास युद्ध के बीच फंसे भारतीयों को वापस देश लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया हुआ है।